सूजी वाले मिल्क केक या कटोरी केक। यहाँ पर आज हम लोग इस केक में बिल्कुल भी मैदा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, अंडा यूज़ नहीं करेंगे। बिना अवन के हम लोग इसे बनाने वाले हैं, बेक करेंगे और बिना बेकिंग पाउडर के और बिना बेकिंग सोडे के हम लोग इसे बनाने वाले हैं। है ना, बहुत ही आसान सी ये सूजी वाले मिल्क केक की रेसिपी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो कटोरी केक है उसे बनाने के लिए कटोरी यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग चाहे तो छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की कटोरी या यूज़ एंड थ्रो वाले कपकेक्स यूज़ कर सकते हैं। जो मोल्ड मिलते हैं पेपर कप वाले, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये जो कटोरी है छोटी वाली साइज़ की, ये मैंने ले ली है। तो यहाँ पर हल्का सा इसके अंदर घी हम लोग लगा लेंगे, बस एक एक ड्रॉप मैंने यहाँ पर घी लगा दिया है। इस तरह से घी लगा लेंगे तो हमारी जो कटोरी केक है वो आसानी से इसके अंदर से डिमोल्ड हो जाएंगे। मैं आज हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि जो ऑयलिंग ब्रश है मेरा, अभी शिफ्टिंग हो गई है हमारी नई सिटी में, तो वो पता नहीं कहाँ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए सॉरी मैंने हाथ से लगाया है, हाथ अच्छे से धोने के बाद ही। तो देखिए इस तरह से हमारी ग्रीसिंग अच्छे से ऑयल से या घी से आप लोग भी कर सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर ये हो चुकी है। अब हम लोग बना लेते हैं केक के लिए बैटर। तो यहाँ पर एक बड़े से बोल में हम लोग सबसे पहले डाल देंगे आधा कप भर के इस तरह से ये घर का बना हुआ दही। आप चाहे तो मार्केट का भी दही ले सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है 1 कप भर के पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। और आप लोग अगर नोटिस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आज बिल्कुल भी मेजरिंग कप्स वगैरह ये सारी चीज़ें नापने के लिए नहीं कर रही हूँ। जो घर का जो चाय का कप आता है वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद ना मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस भी डाल दिया है। और अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप लोग थोड़ी सी इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप भर के डाल दिया है दूध। सारी चीज़ें नॉर्मल रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। कोई भी दूध या जो हम लोग दही इसमें यूज़ करेंगे फ्रिज का या बहुत ज़्यादा दूध गर्म वगैरह नहीं होना चाहिए। फ्रिज में से बाहर निकाल कर आप लोग रख सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने मिक्स कर दी है और स्मूथ सा मिक्सचर यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके बाद आज का जो केक या कटोरी केक सूजी मिल्क केक बनने वाले हैं, इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर ली है चाय वाले कप से 1.5 कप भर के सूजी। तो सबसे पहले तो 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है, उसके बाद फिर से जाएगा आधा कप। तो पूरी 1.5 कप सूजी हमने इसमें यूज़ की है। बारीक वाली सूजी या फाइन रवा आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसमें आधा कप भर के डाल देंगे गेहूँ का आटा। तो आप बोलेंगे कि सूजी का केक है तो गेहूं का आटा क्यों मिलाया है? तो सिर्फ सूजी के केक हम लोग अगर बनाते हैं ना तो वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो इसीलिए उसे सॉफ्ट बनाने के लिए या ज़्यादा दिन तक सॉफ्ट रहने के लिए यहाँ पर मैदा या आटा होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने आधा कप आटा डाल दिया है। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। सूजी और आटा मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी एक बार देख लीजिएगा। और इसे हमें अब 15 मिनट तक इसी तरह से ढक कर रखना है, क्योंकि ये जब अच्छे से भीग जाएगी सूजी तो ही हमारा केक अच्छे से सॉफ्ट होगा और वो एकदम अच्छे से फूल भी जाएगा। क्योंकि अगर बिना सॉफ्ट करे हम लोग अगर डायरेक्ट सूजी से केक बनाते हैं ना तो वो अच्छे से नहीं फूलता है या सूजी थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी लगती है, तो इसे भिगोना ज़रूरी है। तो 15 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छे से यहाँ पर मिक्सचर में दूध में भीग चुकी है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे एक पूरा सैचेट इनो का। तो यहाँ पर आपको लेमन फ्लेवर का इनो ही यूज़ करना है। और इनो को एक्टिवेट करने के लिए 1 चम्मच भर के दूध डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। आज हमने यहाँ पर बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया है। तो इनो आप लोगों के घर में ईजिली अवेलेबल होता है, हम लोग ला कर रखते हैं। तो आप लोग बिना बेकिंग सोडा या बिना बेकिंग पाउडर के ये केक बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो सारा जो बैटर है फटाफट से हमने कटोरियों में डाल दिया है। अब जो बैटर है पूरा ऊपर तक आपको नहीं भरना है, आधी आधी ही कटोरी आपको भरनी है। ऊपर केक फूलने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है, नहीं तो अगर फुल भरेंगे तो यह केक जो है ये बेक होते टाइम पूरा बैटर निकल कर बाहर आता है और फिल होने के बाद ही तो आपको इसे आधा ही भरना है। ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर केक की जो ऊपर की टॉप है वहाँ पर बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। चलिए अब ये हम लोग बेक करने के लिए कढ़ाई में रख देते हैं। तो कढ़ाई यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पर प्रीहीट की है और इसके नीचे मैंने पानी, रेत, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ एक छलनी रखी है कुकर की और उसके ऊपर सारी कटोरियाँ इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसे बिना अवन के बेक करना है कढ़ाई में ही। तो आप चाहे तो यहाँ पर कढ़ाई की जगह पर कुकर भी ले सकते हैं और इसके ऊपर ढक्कन रखकर हम लोग इसे 30 मिनट्स तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ढक्कन नहीं रखना है, क्योंकि ये ढक्कन रखेंगे तो केक जब फूलेगा तो ढक्कन को पूरा ऊपर से चिपक जाएगा। तो इस तरह से ऊपर थोड़ा सा रहने वाला ढक्कन आपको इसके ऊपर रखना है और 30 मिनट्स तक लो फ्लेम पर यहाँ पर बेक करना है। अगर OTG ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप लोगों को इसे 35 मिनट्स तक 180 डिग्री पर हीटेड ओवन में या OTG में बेक करना है। तो यहाँ पर पूरे 30 मिनट्स हो चुके हैं गाइस, देख सकते हैं हमारे कटोरी सूजी मिल्क केक बहुत ही बढ़िया से
फूल चुके हैं। इसके अंदर टूथपिक डालकर चेक कर ली है, एकदम क्लीन आ चुकी है। इसका मतलब है हमारे केक अंदर तक अच्छे से बेक हुए हैं। चलिए बाहर निकाल कर पूरा 1-1.5 घंटे तक इसे हमने ठंडा होने दिया है। इसके बाद हम लोग इसे इस तरह से डिमोल्ड करेंगे। तो आप लोगों को चाकू की मदद से इसके साइड्स लूज़ करने हैं और यहाँ पर इसे इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से ईजिली ये डिमोल्ड हो जाते हैं। सिर्फ हमने नीचे यहाँ पर बटर पेपर वगैरह भी नहीं लगाया था, सिर्फ थोड़ा सा घी या तेल आप लोग अगर लगाएंगे तो भी बहुत ही आराम से ये डिमोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी नीचे स्टिक नहीं होते हैं। और इसके नीचे का कलर तो देखिएगा और इसकी सॉफ्टनेस भी कितना बढ़िया सा हमारा ये सूजी का मिल्क केक या कटोरी केक बनकर तैयार हुआ है। इसमें ना ही तो मैदा है, ना ही हमने यहाँ पर अंडा वगैरह यूज़ किया है, ना बेकिंग पाउडर है, ना सोडा है और ना ही ओवन में इसे बेक किया है। तो आप भी ये घर की सारी चीज़ों से या घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनसे बनने वाले ये सूजी के मिल्क केक या कटोरी केक ज़रूर घर पर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की रेसिपी, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, हमेशा की तरह पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे दावत चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो सूजी मिल्क केक है हमने उल्टे करके इस तरह से कटोरी में थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ डेकोरेट किए हैं। तो देखिएगा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर ये जो कटोरी केक है इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। देखिएगा इसका सॉफ्टनेस। क्या ये कटोरी केक या सूजी के मिल्क केक कहकर कोई कह सकता है कि हमने इसे बिना अंडे के, बिना ओवन के बनाया है? इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं, एकदम माउथ मेल्टिंग है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या कोई और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।